हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं ले चलता हूं आज आपको लक्ष्मी पंचोली ब्लॉक पर। लक्ष्मी पंचोली ब्लॉक पर हम आज दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले फसल हुआ करती थी, तो हमारे से जो है हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं अभी, तो हम उनसे बात करते हैं इस जगह के बारे में। उन्होंने ये कैसा देखा और आज यहाँ का जो दृश्य है वो कैसा दिख रहा है। तो चलते हैं भाई साहब की तरफ। हाँ, भाई साहब आ रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है गांव आके? और यहाँ आप अभी घूमने आए हो और शायद इस रोड में आप पहली बार आए हो, तो आपको इस जगह कैसी लग रही है? कुछ बदलाव इसमें नज़र आ रहा है आपको या नहीं? तो हमें बताने का कष्ट करें। ऐसा है, यहाँ आकर मेरे बचपन की याद मुझे ताज़ा हो जाती है। और हमारे समय में क्या होता था कि ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी ये खेत दिखाई दे रहे हैं तो सब में फसल हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि यहाँ पर सारा खेतों में जो है घास ही घास है और कभी कहीं भी फसल वगैरह नहीं है। जो ऊपर गांव है सिर्फ उसके आसपास के कुछ खेत हैं जो इस समय पैदावार जिनमें हो रही है, लेकिन ज़्यादातर खेतों में घास ही घास है। तो हमारे समय में क्या होता था कि इस पूरे खेतों में गेहूं और मंडुआ झुंगरा इस तरह जो भी मतलब फसल होती है, जौ धान जो भी है, मतलब धान के समय में धान, गेहूं के समय में गेहूं, ये चीज़ें बोया करते थे और सारे खेत यहाँ पे आबाद थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि यहाँ पे सारे खेत बंजर हो चुके हैं और कोई भी यहाँ पे घास के अलावा कोई फसल नहीं है। तो ये समय समय की बात है। अच्छा, आपको लग रहा है कि रोड आने के बाद जो है इस जगह का विकास होगा करके कोई आशा है आपको? देखिए, अभी एकदम से तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रोड आने का मतलब ये नहीं है कि फसल यहाँ पर आबाद होने लगेगी या गांव आबाद होने लगेंगे। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो मतलब इंसानों के बसने के लिए या उनकी आजीविका चलाने के लिए चाहिए होती हैं, जिनका यहाँ पर पूरी तरह अभाव है। तो मेरे हिसाब से अभी क्या है कि जो ये रोड आ रखी है, इससे जो आसपास के गांव वाले हैं उनको थोड़ा आने जाने की सुविधा मिल जाएगी। और जो हम लोग भी जैसे प्रदेश से आते हैं यहाँ पे, तो हमें भी थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगी, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पहले बहुत खड़ी चढ़ाई यहाँ से होती थी, तो हम जब आते थे दिल्ली से तो यही सोचते थे कि वहाँ पर घर कैसे पहुँचा जाए। तो बताओ आप। कुल मिला के आपका कहना है कि हम जो पहले ये चढ़ाई चढ़ते थे, अब वो चढ़ाई हमें नहीं चढ़नी पड़ेगी? हाँ, ठीक कहा आपने। अब हमें ये चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम आएंगे तो सड़क के रास्ते से ही आएंगे। ये सुविधा मिल गई है। हाँ, ये सुविधा हमें अब मिल गई है। ठीक। हाँ। मतलब एक साल के अंदर जो है इसका डामरीकरण हो जाएगा, उसके बाद आपको फुल जो है यहाँ से सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल, एक साल के अंदर में ये सड़क बिल्कुल डामर रोड हो जाएगी। अच्छा, जब एक बात बताइए, जब आप पहले बचपन में ये खेत आबाद थे, तो उस टाइम का कुछ आपको याद आ रहा है यहाँ का? जैसे आपने मंडुआ काटा या फिर धान लगाए या पानी लेने आते थे इधर, कुछ याद आ रहा है आपको बचपन का? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हम जितने भी, मैं पहले बता रहा था जैसे, क्योंकि पहले जितने भी खेत थे सारे आबाद थे। किसी में धान गेहूं जो भी जैसे खेत जिस लायक है उसमें वो पैदावार होती थी। और कहीं भी एक खेत भी बंजर नहीं था, बल्कि हम कोने कोने पे जो है जहाँ पे हल नहीं पहुंचता था तो कुदाली से खोज के वहाँ पे बीज लगाते थे या पौधे रोपते थे। तो उस समय इतना था और सारा परिवार जो है उसी से पलता था। हाँ, तो कुल मिला के फसल बहुत अच्छी होती थी उस टाइम पे। मेहनत का लोग थे और गाय गोबर ये सब मतलब उस टाइम मौजूद था। आज तो गाय भैंस भी नहीं है तो गोबर कहाँ से आएगा, और ना आदमी है तो कहाँ से इतना मेहनत कोई आजकल के ज़माने में करने वाला नहीं है। कुल मिला के आपका कहना यह है कि पहले कोई इनकम जो भी थी इन खेतों से ही हुआ करती थी और आय का जो है कोई स्रोत नहीं था, केवल सिर्फ और सिर्फ जो है इन खेतों पर ही जो है किसान निर्भर था। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। पहले क्या होता था कि सारे जितने भी गाँव में लोग रहते थे वो सारे इन खेतों पर निर्भर थे। आय का कोई अलग से साधन नहीं था, प्रदेशों में उतने लोग नहीं जाते थे
और उस समय क्या था कि जितनी भी मेहनत आदमी करते थे सब खेतों में करते थे, गाय भैंस गुरु रखते थे, गोबर गुरु रखते थे और अच्छी तरह मेहनत करते, मतलब दिन रात लगा देते थे। दिन रात लगाते थे, हाँ, दीवार बनाने में। हाँ, सब कुछ हाँ। बिल्कुल, एक भी खेत आपको मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि बंजर था जिसमें जो बंजर हो। हम्म मतलब हर जगह पर कुछ ना कुछ बीज रोपा रहता था। हम्म। तो खेत बिल्कुल लहलाते थे उस टाइम में और पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाता था उसमें। इन खेतों से ही हो जाता इन था। खेतों से हो जाता था, बाकी गाय भैंसे भी रखी रहती थी, बैल रहते थे, तो सब कुछ मतलब उनसे ही आजीविका आदमी चलाता था, उन पे ही निर्भर था कुल मिला के। अच्छा, पहले यहाँ पर क्या होता था, जो है सारे लोग जो है इन खेतों में जो है वो लेके आते थे गाय भैंस, अपना खरीक, मतलब जिसको पहाड़ी शब्द में ये माना जाता है कि खरीक, खरीक हाँ। गाय भैंसों को जो है इधर खेतों में लेके आते थे। जी जी। तो वहीं पर जो है उनका जो गोबर या मूत्र जो है उसी से जो है फसल अच्छी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको याद आ रही है कि मतलब आप भी यहाँ पर कभी आए थे, तो हमें जो है बताने का कष्ट करें। हाँ, पहले क्या होता था जी, मतलब ये जो गाय भैंस होते थे उनको एक खेत में शिफ्ट करते थे, बारी बारी, हर खेतों में बारी बारी से। हाँ, भौंड लगाना बोलते थे भौंड। उस टाइम में। हाँ, एक एक हफ्ते या चार दिन जो भी है। हाँ, और 2-3 पट्टों का वो होता था, जैसे ये छोटा सा घर बनाते थे चादरों का, या फिर उस टाइम बाबिल का बनाते थे, ऐसे 2-3 पट्टे ऐसे बना के उसके अंदर आदमी रहते थे, उनका खाने पीने का सामान वगैरह रहता था। अच्छा, खाना पीना भी उसी के अंदर चलता था उनका, सब जो भी है, दिन रात, मतलब रात को उसी में ठहरना होता था, और जो मवेशियां हैं आपके वो खेतों में बंधे रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो भी वो दिन भर का है खाए पिया, उनका गोबर वहीं पर करते थे, मूत्र वहीं पर करते थे। तो इससे क्या होता था कि फसल बहुत ही अच्छी होती थी। बिल्कुल सही। और आज के समय में क्या है कि अब वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, तो इस कारण भी जो है फसल अब बिल्कुल हो नहीं रही है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जानकारी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूज को, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।